अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। ये है दोस्तों पारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो आज हम इसे करेंगे मुसफ़ा, जिसे हम शुद्ध भी बोलते हैं। मतलब शुद्ध करके इसका कैसे कुश्ता तैयार किया जाता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और ये आपको बताएंगे कि ये ज़हरीले मादे जो इसमें होते हैं ये आप कैसे क्लीन कर सकते हो और इसे 100% प्योर कैसे बना सकते हो। ये कोई दोस्तों मामूली काम नहीं है, इस पे लोगों की ज़िंदगियां गुजर गई हैं, लेकिन ये काम उनसे नहीं हो पाया। ये होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होती है। आम बंदे की ये बस की बात ही नहीं है। तो आज मैं आपको इसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अहम है। अगर आप इस तरीके से इसे साफ़ कर लेते हो तो ये आयुर्वेद में यूज़ होता है। और इससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इस चीज़ को नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको कुश्ता कर लेते हो, मतलब इसकी एक मेडिसन बनती है। अगर इसकी आप मेडिसन तैयार कर लेते हो तो एक खसखस के दाने के बराबर, मतलब चावल का अगर चौथा हिस्सा करें तो इतनी सी खुराक अगर किसी नामर्द को दे दें तो वो फ़ौरन मर्द बन जाता है। ये दोस्तों एक सन्यासी नुस्खा है और इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। पुराने जो लोग हुआ करते थे पुराने ज़माने के लोग इसको बनाया करते थे, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत कर पाया करते थे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं बहुत ही कमज़ोर हैं और इस चीज़ के नज़दीक भी नहीं जाते। तो इसमें दोस्तों आपने क्या करना होता है कि पीली ईंट लेनी होती है जो कि 50 साल पुरानी हो। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ईंट जो है वो ना कलर वाली हो और ना ही रेतली हो, मतलब बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और लेकिन पुरानी हो। 50 साल से जितनी ज़्यादा पुरानी हो उतनी ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इस ईंट को आप किसी हामन दस्ते में डाल के कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए और फिर इसको कपड़ छान कर लीजिए, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। मैं वीडियो को स्किप कर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली वीडियो। तो इसे छानने के बाद दोस्तों आपने आधा चमचा या थोड़ा सा ज़्यादा आपने ले लेना है और इसे आपने इस खरल में डाल के, खरल आप ले लीजिए एक चीनी का, इसमें ये सारा प्रोसीजर होगा। तो आपने चीनी के खरल में इसे डाल के फिर आपने पारा लेना है, जिसे आपने मुसफ़ा करना है। ये 2 तोला के करीब है, मतलब 20 ग्राम अगर पारा हो तो आपने आधा चमचा जो है फ़र्स्ट टाइम इसमें डालना है इस पाउडर का। और फिर आपने इसे खरल करना है और इसे इतना खरल करना है, इतना करना है कि ये पारा इसमें मिक्स हो जाए, नज़र ना आए। तो ये काम दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, इसे इसमें जज़ब कराना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसमें जज़ब होता ही नहीं है। हालांकि दोस्तों अगर आप 7 घंटे से ऊपर इसकी रगड़ाई करते हो तो ये बिल्कुल इसमें जज़ब हो जाता है। आप करके ख़ुद देख लीजिएगा। मतलब 7 घंटे आपने रेगुलर इसे खरल करते ही रहना है। और अगर आप थक जाएँ तो किसी और के हाथ में दे दें। तो रेगुलर इसे खरल करने के बाद ये इसमें मिक्स हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों करीबन 7.5 घंटे हो चुके हैं इसे खरल करते हुए। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था और ये अब देख सकते हो आपके पारा इसमें बिल्कुल जज़ब हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है। कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं इसकी चमक आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये हाथों का भी होता है, किसी के हाथ जो हैं ज़्यादा वज़नी होते हैं, किसी के हल्के होते हैं। तो आप तब तक इसे खरल करते रहिए जब तक कि ये इसमें अच्छी तरह से जज़ब ना हो जाए। और जब ये इस तरह करके इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए तो फिर आपने नेक्स्ट जो अमल है वो करना है। तो उसमें आपने क्या करना होता है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने फ़िल्टर पानी ले लेना है और थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल करके इसे मज़ीद खरल करना है थोड़ी देर के लिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसमें अर्के गुलाब शामिल करके खरल करते हैं। तो लोगों का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। पानी जो है वो बेहतर चीज़ है, आप पानी का यूज़ कीजिए। और अर्के गुलाब अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं तो कभी अर्के गुलाब यूज़ नहीं करता हूँ। तो आपने पानी में इसे थोड़ी देर के लिए खरल करना है और खरल करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद इसमें आपने पानी शामिल कर देना है। और इसी तरह करके आपने इसमें पानी की मकदार बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, हत्ता कि ये बिल्कुल ओवर हो जाए, मतलब फुल हो जाए पानी से।
इसके बाद दोस्तों आपने कोई अलग बर्तन ले लेना है और उसमें आपने आराम से इसे निथार लेना है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आपने आराम आराम से ये जितना भी ऊपर पानी आ जाए वो आपने निकाल देना है, लेकिन आपने अचानक से इसे इसमें उल्टना नहीं है ताकि पारा जो है वो इसमें ना निकल जाए। तो इसे आपने फिर से खरल करना है और थोड़ा सा पानी फिर शामिल कर देना है। इसी तरह करके आपने इसे खरल करते रहना है, करते रहना है, और इससे जो पानी ऊपर आए, जो मैला पानी ईंट वाला, वो आपने निकालते जाना है हत्ता कि जो पारा है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। तब तक के लिए आपने इसे खरल करते रहना है और इसे धोते रहना है। तो ये एक मरतबा मैं फिर इसे धोने जा रहा हूँ। तो आप इस तरह करके पानी जो है यहाँ से जो ये एरिया बना होता है यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से ईज़िली ये निकल जाएगा। तो इसके बाद आपने मज़ीद इसमें पानी डालते जाना है और इसे बिल्कुल साफ़ कर लेना है। पानी को निथारते वक्त दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसा कि ये पानी को मैं निथार रहा हूँ तो ऊपर आपको छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे होंगे जिनमें पारा जो है वो तैर रहा है। तो आपने ये पारे को भी ज़ायल नहीं कर देना। अच्छी तरह से ये बबल्स ख़त्म करने के बाद ही आपने पानी को निथारना है। और इसके बाद आप कपड़ा ले लीजिए, देसी कपड़ा आपने लेना है और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसमें आपने इस पानी को जो है निकाल देना है। पानी के साथ साथ जो ये कचरा है, जो ये कलर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा और पारा बिल्कुल साफ़ जो है वो आप अलग कर सकेंगे। तो जब आप इस तरह करके कपड़ा उठाएंगे तो नीचे आपको जो है पानी इससे अलग हो जाएगा, निकल आएगा। तो आपने पानी को जो है आपने अलग कर देना है और फिर आपने इस पारे को जो है निचोड़ के इसमें निकाल लेना है। जैसा कि आप इस जो पोटली सी बने इसे आप ऐसे दबाएंगे तो दबाने से जो पारा है वो आपका नीचे जो है रेज़ा रेज़ा की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसे अच्छी तरह से जो है छान लेना है। 5-10 मरतबा जब छानेंगे तो पारा ड्राई भी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पारा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आपने मज़ीद इसे कपड़े में छान के ड्राई कर लेना है और ये फिर एक गोली की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने 1 चम्मच मज़ीद पाउडर लेना है ईंट का। इस दफ़ा आपने पूरा चम्मच लेना है। पहली दफ़ा आप आधा चम्मच लीजिए, उसके बाद फिर आपने पूरा लेना है। पूरा चम्मच आपने खरल में डाल के वही पारा जो हमने साफ़ किया था वही पारा जो है आपने दोबारा से इसमें शामिल करना है और इसे आपने मज़ीद खरल करते रहना है, करते रहना है। और वो तमाम जो प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में दिखाए और समझाए हैं उसी तरीके से आपने इसे छान के दोबारा फिर इसे खरल करना है। इसी तरह करके आपने 7 दफ़ा इसे ईंट के चूरन में खरल करना है। फाइनली दोस्तों मैंने तीसरी दफ़ा पारे को जज़ब कर लिया है इसी पाउडर में और अब मैं इसे दोबारा से पानी में धो के साफ़ करूँगा और फिर इसे ईंट में खरल करूँगा। मतलब टोटल 7 दफ़ा इसे मैंने खरल करना है और 7 दफ़ा खरल करने के बाद ये शुद्ध नहीं हो जाएगा, साफ़ नहीं हो जाएगा, बल्कि मज़ीद आपने स्टेप इसमें लेने होते हैं। कि मतलब पहली दफ़ा आप चूरन में इसे साफ़ कर लीजिए, उसके बाद
इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए घर में आम यूज़ होने वाला जो नमक होता है वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। मतलब 2 आपने चम्मच लेने हैं साल्ट के और इनमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो पानी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसमें घोल देना है ये नमक, और घोलते रहना है। जब नमक इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए उस वक्त आपने इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि जो इसमें कचरा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद आपने आहिस्ता से ये उठा के किसी कढ़ाई में आपने इसे डाल देना है। मतलब नीचे वाला कचरा जो है वो कढ़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने कढ़ाई में पानी जो है डाल देना है, जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। तो पानी डालने के बाद एंड में जो गिलास में बचेगा वो नीचे कचरा होगा, इसे आपने फेंक देना है। इसके बाद आपने कढ़ाई को आग पे रखना है, मतलब चूल्हे पे चढ़ा के इसे पकाना है। और नमक जो है वो आपको मिल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा। नमक को आपने इस तरह करके निकाल लेना है और निकालने के बाद फिर आपने लेना है पारा और इसे आपने 10 मरतबा कपड़े से छान के, कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, और नमक इसमें शामिल करके 2 चम्मच आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मिक्स करना है। और इसी तरह करके आपने पानी वाला जो मैंने पहले आपको अमल समझाया है उसी तरीके से आपने इसमें पानी शामिल करते करते और निकालते 7 अमल करने हैं। 7 अमल करने के बाद इसी तरीके से आपने लीमू के रस में से हल करना है, और लीमू का रस जब खुश्क हो जाए तो इसी तरह करके आपने दोबारा लीमू का रस डाल के 7 दफ़ा वो भी अमल कंप्लीट कर लेने हैं। और जब आप नींबू के रस में इसे साफ़ कर चुके हैं तो उसके बाद अगर आप मज़ीद इसे साफ़ करना चाहें तो कनवार गंदल, जिसे हम एलोवेरा भी बोलते हैं, उसके रस में भी आप इसे बारीक रगड़ सकते हैं। और जब वो पानी उसका पानी खुश्क हो जाए उसमें दोबारा से आप इसे पानी में शामिल करके घोल के और इसे साफ़ करके कपड़े की मदद से अलग करके, तो 7 अमल ये करने के बाद ये आपका 100% शुद्ध हो जाएगा पारा। इससे किसी किस्म का कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और मज़ीद फिर इसे आप आगे कुश्ते वाली स्टेज पे ला सकते हो और इसका कुश्ता तैयार करके इस्तेमाल करवा सकते हो। इसका कुश्ता जो है 100% काम करेगा, किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो वो आपको अलग से एक मैं वीडियो पेश करूँगा। अभी ये हम पारा साफ़ करने की प्रोसीजर में हैं, तो जब इसे साफ़ कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में छोटे से बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।